हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो मैं हूं अभी फ़िलहाल गोविंद घाट में और मेरे नीचे की तरफ ही है गुरुद्वारा और मैं रात को कल यहीं गुरुद्वारे में ही रुका था। तो परसों मैंने कर लिए थे दर्शन हेमकुंड साहिब के और उस रात को रुके थे हम घंगरिया में। फिर उसके बाद कल आ गए यहाँ गोविंद घाट और कल रात को गोविंद घाट रुक के तो मैं आज जाने वाला हूँ कल्पेश्वर महादेव की तरफ। तो कल्पेश्वर महादेव जो कि पंच केदारों में से एक है, जो पंच केदार की यात्रा है वो चालू होने वाली है। तो आपको बता दूं कि यहाँ गोविंद घाट में जो गुरुद्वारा है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, खाना पीना रहना सब फ्री है। और आप यहाँ से फिर घंगरिया जा रहे हो तो वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, नहाना खाना पीना सब फ्री। और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपके पास सामान है तो यहाँ पे आप अपना सामान रख के जा सकते हो और वहाँ पे भी लगेज रखने का सिस्टम है। तो यही है, मैं अपना ये बड़ा वाला बैग यहीं पे रख के गया था और एक जोड़ी कपड़े ले गया था और लैपटॉप वाला बैग ले गया था। तो अभी मैं थोड़ी देर नीचे से चढ़ के आया था तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठा था। अब मैं जा रहा हूँ, पहले जाऊँगा जोशीमठ, फिर वहाँ से कोई रास्ता जाता है कल्पेश्वर महादेव की तरफ। तो किसी गाँव से होते हुए तो सबसे पहले पहुँचता हूँ मैं जोशीमठ और उसके बाद जो कल्पेश्वर महादेव का जो रास्ता जाता है फिर वहाँ से मैं जाऊँगा कल्पेश्वर महादेव की तरफ। तो अभी चल रहा हूँ पैदल पैदल। तो कोई लिफ्ट मांगता हूँ जोशीमठ के लिए, जैसे ही कोई लिफ्ट मिलती है फिर आपसे मिलता हूँ। पहुंच गया हूँ जोशीमठ और अब यहाँ से जा रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव की तरफ। पहले पड़ेगा हेलंग, फिर उसके बाद उर्गम वैली। उर्गम विलेज है ना? हाँ वैली है। अच्छा वैली है, वैली विलेज दोनों ही है। तो फिर उर्गम वैली में ही पड़ता है कल्पेश्वर महादेव। तो उर्गम वैली में ही कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ जाऊँगा। मुझे लिफ्ट मिल गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी में। तो पहले तो उन्होंने रोकी नहीं थी, फिर थोड़ा 50 मीटर के आगे रोक ली थी। फिर मुझे देखे वो फिर ऑफिसर थे जो, उन्होंने बोला कि चेक करके जा रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो कह रहे कहाँ तक जाओगे? मैंने बोला कि अभी जोशीमठ जाना है फिर कल्पेश्वर महादेव। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बैठ जाओ लेकिन वीडियो मत बनाना। तो मैं उनके साथ ही आया था जोशीमठ तक। अब जा रहा हूँ उर्गम की तरफ। पहले जाऊँगा हेलंग, अगर लेट हो गया तो वहीं रुक जाऊँगा, फिर अगर कोई लिफ्ट मिल गई तो पूरा कल्पेश्वर महादेव की तरफ। तो ये जो जोशीमठ है ये हिंदू धर्म के 4 मठों में से एक है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो ये हो गया जोशीमठ, जिसे पहले ज्योतिर्मठ बोला जाता था, और दूसरा हो गया उड़ीसा में गोवर्धन मठ, तीसरा रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ और चौथा द्वारका में शारदा मठ। तो ये 4 मठ हो गए, ये हिंदू धर्म के 4 मठों में से एक है। तो अभी मैं जोशीमठ में हूँ और मुझे जाना है उर्गम घाटी कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में। मेरे बगल में ये जो ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये जाता है ओली की तरफ और पीछे तो जोशीमठ रह गया और सामने जो रास्ता है वो जा रहा है हेलंग की तरफ। तो ओली तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरी जो अगली ट्रिप होगी उत्तराखंड की उसमें जाऊँगा। ओली भी बहुत अच्छी जगह है, तो अभी मुझे ओली नहीं जाना, अभी जा रहा हूँ मैं हेलंग। अभी पंच केदार की यात्रा, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री और फिर हरिद्वार मसूरी ऋषिकेश और देहरादून या हरिद्वार होते ही मैं निकल जाऊंगा उत्तराखंड से। तो अभी आ रही है बारिश, अभी धीरे धीरे ही आ रही है लेकिन काफ़ी देर से आ रही है। तो धीरे धीरे भी मैं पूरा बैग भीग जाता, मेरा पूरा बैग भीग जाता मेरा, दोनों बैग। इसमें तो लैपटॉप है और उसमें कपड़े और स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह। तो ये मैंने अपना रेन कोट निकाल लिया, अब जा रहा हूँ धीरे धीरे। कोई लिफ्ट ही नहीं मिलती है और एक तो ये रेन कोट देख के मैं वैसे ही कार्टून लग रहा हूँ। मैं खुद ही अभी फ़िलहाल तो किसी को रुकवा भी नहीं रहा, देखता हूँ थोड़ी ये बारिश कम हो जाए तो ये रेन कोट हटा के फिर मैं किसी को रुकवाऊँगा। और अभी हेलंग है यहाँ से 11 किलोमीटर, तो चलते जाता हूँ। आज मैं शायद कल्पेश्वर महादेव नहीं पहुँचूँगा लेकिन जहाँ तक भी पहुँचता हूँ देखता हूँ, जो भी है आपको तो पता चलता ही रहेगा।
रास्ते में यहाँ पर एक दुकान पे रुक गया हूँ और मैंने चाय मंगाई है, तो चाय पी के फिर मैं निकलूँगा। एक तो बारिश ही नहीं रुक रही है, बारिश तब से होती जा रही है। जोशीमठ में था तभी से स्टार्ट हो गई थी, और जोशीमठ से हेलंग है 14 किलोमीटर, जिसमें से 5 किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ और कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी। बहुत देर से मैं वहाँ से गोविंद घाट से भी आ रहा था, तब भी कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी, लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सर ने रुकवा दी थी गाड़ी कि ये चेक करके जा रहा है, उनको पता चल गया था तो उन्होंने रुकवा दी थी। फिर वहाँ जोशीमठ तक तो पहुँच गया, लेकिन अभी हेलंग तक जाना है, कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। अभी बज गए 3, मैं गुरुद्वारे से निकला था करीब 12 बजे, तो खाना पीना मैं खा कर आया था, वहीं पे नाश्ता किया, फिर उसके बाद खाना, और अभी चाय के लिए यहाँ रुक गया हूँ। तो थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चाय पी लूँ, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकूँगा, फिर चल दूँगा। देखता हूँ 5 बजे तक जितनी दूर पहुँच जाऊँ, और अगर पैदल चला तो शायद ऐसा भी हो सकता है हेलंग भी ना पहुँचूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज हेलंग पहुँच जाऊँ और फिर वहाँ से कल उर्गम के लिए निकलूँगा। और वहीं पर है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। तो फूलों की घाटी वाला ट्रैक था और हेमकुंड साहिब का ट्रैक था, वो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया खूब करके। जो उमराव भाई थे उनसे जान पहचान हो ही गई थी रास्ते में, फिर उसके बाद उन सारे मेंबरों से हो गई थी, फिर उनके साथ जो ट्रैक के लिए आए थे कंपनी के थ्रू उनसे भी। मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गया और बहुत अच्छा लगा उन सभी से मिलके। उमराव भाई, सूर्य भाई, महावीर भाई, नरी भाई, उनका पूरा नाम नहीं पता, नरी भाई बोलते थे सब, फिर उसके बाद राजू भाई और एक और भाई थे, और बाकी सब मेंबर थे ही। मैं पहले दिन तो मैं गुरुद्वारे में ही रुका था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि हमारे साथ ही रुक जाओ, तो मैं उनके साथ ही रुका था सबके साथ। तो महावीर भाई जाएंगे 28 तारीख को केदारनाथ के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा जितने केदार अभी मेरे से हो जाते हैं पहले वो कर लूँगा, और जो भी बचेंगे उनको बाद में कर लूँगा। मैं 28 को पहुँच जाऊँगा गौरीकुंड और शाम तक फिर ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो वो कह रहे थे कि मैं वहाँ पर रुकने वगैरह का सब जुगाड़ करवा दूँगा, तो आप 28 तक वहाँ पहुँच जाना। तो मैं देखता हूँ 28 तक केदारनाथ पहुँचूँगा, और फिर उसके बाद जो भी केदार बचेंगे वो कर लूँगा बाद में, फिर उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, और फिर निकल जाऊँगा हरिद्वार साइड। तो जहाँ पर चाय पी थी वहाँ से तो लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और यहाँ से हेलंग अभी 7 किलोमीटर है, तो रोड तो ऊपर रह गया। अब मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ, और वहाँ नीचे की तरफ रोड की तरफ जाना है, और पता नहीं ये रास्ता सही है, वहाँ जा भी रहा है या नहीं, लेकिन अगर ये गया तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत आगे से घूम के आ रहा है रोड के, क्योंकि नीचे ही जाना है, रोड नीचे ही है, लेकिन वो रास्ता आएगा घूम के, और मैं थोड़ा शॉर्टकट लेता हूँ। अगर ये रास्ता नीचे तक जाता है तो मेरे लिए अच्छा है। चलो जाता हूँ इसी रास्ते के थ्रू। रास्ता तो है, लेकिन ये घास ही घास हो रखी है, और मेरा नीचे से पूरा पैंट भीग गया है और फिसलन भरा भी है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी, थोड़ी देर पहले ही रुकी है। अब कहाँ जाना है? इस घास की वजह से मेरा पूरा पैंट भीग गया था, तो अभी तो मैंने ये लगा लिया है अपना रेनकोट, लेकिन नीचे से पूरा लोअर वो भीग ही गया है, पर अभी और ज़्यादा ना भीगे इसलिए मैंने ये लगा लिया। और रास्ता पूरा फिसलन भरा ही है, घास बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। तो मैं अभी आया हूँ वहाँ से, और ये खेत है, अभी नीचे की तरफ जाना है। नीचे का रोड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चलता हूँ। शायद मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं, पानी भरा हुआ है। एक रास्ता पीछे की तरफ था, 2 रास्ते कट रहे थे, तो वहीं जाता हूँ। वहाँ से रास्ता तो था, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से जाऊँ। घर तो दिख रहे हैं नीचे, लेकिन ये नहीं पता कि किधर से होके जाऊँ। शायद ये रास्ता होगा, चलो देखता हूँ जो भी है। आज तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ी हो गया। अब रास्ता ही नहीं दिख रहा है कहीं भी, बस खेत ही खेत है। वहाँ तक रास्ता था, अब उससे नीचे कहाँ से जाऊँ? बस यहाँ से पानी बह रहा है ये खेतों के लिए, लेकिन रास्ता कहाँ से ये नहीं पता। और ऊपर भी जाऊँगा तो अभी ऊपर से तो मैं बहुत नीचे आ गया। मैं ऊपर
क्या करूँ, अभी देखता हूँ। थोड़ा बैग तो यहीं पे रख दिया मैंने, अभी पहले रास्ता देख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद गांव में पहुँच चुका हूँ और शॉर्टकट रास्ता मिल ही चुका है। ये सीधा अब रोड में मिल जाएगा। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी भाई, चलो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। रोड पर आ चुका हूँ और हेलंग यहाँ से है लगभग 4-4.5 किलोमीटर है। तो और 4:30 बज गए, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ 5 बजे तक, फिर रहने की कोई जगह देखूँगा। जूते में भी पानी घुस गया आज तो। मैं जा तो रहा था कल्पेश्वर महादेव की तरफ, लेकिन पहुँच गया बृद्धबद्री की तरफ। ये मेरे बगल में ही है भगवान बृद्धबद्री, ये पंचबद्रियों में से एक हैं। तो मेरे अभी 3 बद्री हो चुके हैं। एक तो आदि बद्री जो 2019-20 में किया था, फिर बद्री विशाल बद्री नारायण जी, और तीसरा बृद्ध बद्री हो गया है। तो 2 बद्री बचे हैं, एक भविष्य बद्री और एक योग ध्यान बद्री। तो जा तो रहा था महादेव की तरफ, बुला लिया विष्णु भगवान ने, तो अभी दर्शन भी कर लिए हैं और लेकिन आपको भी करा देता हूँ अभी। बद्री में कुछ लोग 5 बद्री बोलते हैं, कुछ सप्त बद्री का प्रचलन भी है इस समय। अच्छा, तो आदि बद्री है, ध्यान बद्री है, ये वृद्ध बद्री हो गया, योग बद्री, भविष्य बद्री, बद्री विशाल, और 7वें बद्री के रूप में नरसिंह मंदिर को, अच्छा जो जोशी मठ में, जोशी मठ में ठीक, नरसिंह बद्री को माना गया है। अच्छा, तो ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? ये तो सबसे पुराना है वैसे पंचबद्री में। 12 महीने 12 महीने खुला रहता है। खुला रहता है। ठीक ठीक। यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती? होती है कभी कभी। अच्छा, अधिक ठंडा होने से हो जाता है। ठीक ठीक, धन्यवाद पंडित जी। बद्री में, तो मैं यहाँ नीचे हेलन की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही मंदिर का गेट देखा तो मैं शॉर्ट रास्ते से ही जा रहा था, मंदिर का गेट भी दिख गया। तो बृद्ध बद्री के मैंने दर्शन भी कर लिए। फिर मैंने पंडित जी से बोला कि यहाँ पे मेरी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे रूम था एक खाली। फिर उन्होंने ये दिखा दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले फिर आरती हुई थी और उन्होंने प्रसाद दिया। इसके बाद फिर अभी खाना भी पंडित जी ने ही दे दिया, रोटी है और दाल और मिठाई। तो अभी खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद थोड़ी एडिटिंग करूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। आज की वीडियो काफ़ी छोटी बनी थी, तो मैं देखता हूँ ये कल जो कल्पेश्वर महादेव के लिए वीडियो बनेगी या तो उसी में मर्ज कर दूंगा या फिर इसे इतनी ही रखूँगा वीडियो को। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।